हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बच्चों सबको? चलो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। चलो। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चे पार्टी मजा माँ, कैसे हो? क्या हाल चाल? तो बच्चा, एक बैड न्यूज थी बेटा, वेक्टर हमारे साथ अब नहीं रहा है। आ, कल वेक्टर इज नो मोर विद अस, तो कल का पूरा दिन अभी भी आई एम वेरी सैड। तो ही वेंट अवे। ठीक है, 2 दिन में अचानक से ही बिकेम वेरी सिक एंड इट वाज सो बैड सो बैड सो बैड। तो जैसे मैं संडे मंडे के लिए आई वेंट टू भोपाल, आपको बताया था मुझे भोपाल जाना था। तो जैसे ही मैं गया, ही बिकेम वेरी सिक। बहुत ज़्यादा बेकार बीमार पड़ गया। यहाँ पे अकेले, यहाँ पे दोस्त वगैरह लोग कोई हैंडल नहीं कर पाए। हम वेट के पास भी ले गए, डॉक्टर होता है जो जानवरों का वेटनरी डॉक्टर होता है, उनके पास भी ले गए थे। तो उन्होंने ट्रीटमेंट शायद बहुत गलत कर दिया उसका, उसको कुछ ओवरडोज दे दिया। तो मतलब उसको सिर्फ फीवर था एंड उसको गलत दवाई दे दी जबरदस्ती। वो मतलब इतना टॉर्चर का, ऐसे पकड़ के लटका दिया, ऐसे दोनों हाथ को पकड़ के ऐसे लटका दिया 2-3 घंटे तक। यानी क्या क्या करते रहे। एंड इट वाज वेरी बैड। उसका ट्रीटमेंट के चक्कर में दवाई भी उसे कुछ भी दे दी। मैं नहीं था यहाँ पे तो मैं कुछ देख नहीं पाया। मैं जब रात भर फिर उसको एपिलेप्सी होते हैं, मिर्गी के झटके झटके आ रहे थे। पूरे 2 रात दिन कल चिल्लाता रहा चिल्लाता रहा चिल्लाता रहा। परसों पूरी रात चिल्लाता रहा। फिर फाइनली मेरा ही वेट करा था। जैसे ही मैं आया, मैं उससे मिला तो 2 मिनट के लिए स्माइल करा करा और फिर उसके बाद वो चला गया। तो वेट करा था मेरा, तो इट वॉज वेरी सैड। तो चक्को है। ठीक है बच्चा। स्केलर अब अकेला हो गया है तो बहुत सैड सैड सा स्केलर भी। अब अकेला है पूरा, मतलब। तो अब अकेला क्या ही करे, बोर। सैड सैड से तो रहता ही है। चलो कोई बात नहीं। लेक्चर नंबर 6 है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है बेटा। लेट्स गो। तो हमने ये ऑलरेडी कर लिया है, ये ऑलरेडी कर लिया है। सूडो फोर्स हम कर रहे थे बेटा। तो आज सूडो फोर्स कंटिन्यू करेंगे, पुश एंड पुल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा आगे का पढ़ेंगे अपन फिर, ठीक है। ओके लेट्स गो। तो एक आपको कल एक क्विक क्विक रिवीजन दे दे, एक हफ्ता हो गया, थोड़ा थोड़ा भूल गए होगे चीजें। ठीक है, देखो। एनएलएम 2 दिन का बचा है बेटा, आज और कल का लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली में एनएलएम अपन लगभग फिनिश कर देंगे। उसके बाद फिर अपने को क्या करना रहेगा, फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शन 3 दिन चलेगा। फ्रिक्शन 3 दिन चलेगा, उसके बाद अपन सर्कुलर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर भी 3 दिन चलेगा। ठीक है। चलो। ओके। तो रेडी, लेट्स गो। तो समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। हमने पढ़ा था जब भी कोई भी चीज का रेस्ट पर होती है तो मास, तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है या टेंशन होती है, जो भी होता है जी, या ऊपर नीचे वेलोसिटी होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी इफेक्टिव जी ही रहता है। पर अगर कोई का ऊपर एक्सेलरेशन ये होता है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता है बेटा इस केस में, जी प्लस ए। कभी किसी का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए हुआ तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। हमने बेसिक पढ़ा था। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला सूडो फोर्स, सूडो का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पलट कर, अपोजिट डायरेक्शन। मास ए, अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर किसी का एक्सेलरेशन इस तरफ ए है तो उल्टा लगेगा सूडो फोर्स ए में। ठीक है, कि किसी का एक्सेलरेशन इस तरफ ए है तो सूडो फोर्स क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा ए में। आया समझ में बेटा, बता क्लियर है? चलो। आया बेटा समझ में? बोल बच्चा, क्लियर है? हाँ बेटा, नोट कर लो ना, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। एक शॉर्ट नोट टाइप हो गया, बढ़िया है ना। हम्म 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 हम्म
हाँ बेटा नोट कर लो एक बार, ठीक है? याद सबको या भूल गए? बताओ यस या नो, बताओ याद है या भूल गए, बताओ। हम्म हम्म। स्किलर बेटा वो इधर दुबक के बैठा है ना, मिला देता मैं। वो एकदम कोने में इधर, देखो यहीं पे, यहीं कहीं पे कोने में दुबक के बैठा होगा वो। अच्छा, ये बैठा बच्चा, अभी अकेला रह गया, इसका भाई तो चला गया है ना। हाँ नो, चलो बेटा, आया बेटे समझ में सबको यहाँ तक? याद है या सब भूल चुके हो? एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? बाकी लोगों को याद क्यों नहीं है? एक सिंपल सा था। चलो लेट्स गो, पूरे 120 सेकेंड से ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो जा खेल ले आराम से जा। हम्म हम्म हम्म। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, नहीं दिखाएंगे, नजर लग जाती है, नहीं दिखाएंगे, ठीक है? चलो देखो इधर, बताओ सवाल अच्छा है। A block on mass m is placed on the floor of a lift which is moving with velocity v बराबर 4t square, ठीक है? Where t is time in seconds and velocity in meter per second. Find the time at which normal force on the block is 3 times of its weight. तो आपने बताया नॉर्मल बराबर 3 टाइम्स ऑफ एम जी। चलो, ऊपर वेलोसिटी है, ऊपर अगर एक्सेलरेशन होता तो ये वैल्यू क्या थी? एम ऑफ जी प्लस ए हो जाती, एम ऑफ जी प्लस ए हो जाती। चलो बताओ, ठीक है? ए निकालो, कितना आ रहा है फटाफट से? 3 एम से एम काट दो इसे तो, एम एम काटो, 3 जी माइनस जी 2 जी इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू आ गई 2 जी। चलो, वेलोसिटी क्या दे रखी है, कोई बता सकते हैं क्या होगा सवाल में? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4t स्क्वायर, एक्सेलरेशन नहीं दिया है डायरेक्ट, सोचो कैसे निकालोगे वेलोसिटी? वेलोसिटी बताओ कैसे? देखो पहला इंपॉर्टेंट ये था, देखो नॉर्मल 3 टाइम्स ऑफ वेट, तो नॉर्मल 3 mg, नॉर्मल mg प्लस ए होता है, तो 3 mg प्लस ऐसे करा तो ए आ जाएगा 2g, ठीक है? ए आ जाएगा 2g। वेलोसिटी 4t स्क्वायर दे रखा है, करेंगे एक्सेलरेशन dv बाय dt, 4 टू 8t बराबर क्या है? 2g। तो टाइम क्या निकल के आ जाएगा? 2g/8 काटो g/4। अमेजिंग क्वेश्चन, g/4 डिफरेंशिएट करेंगे, वेरी गुड, शाबाश। तो आंसर आ जाएगा g/4 सेकेंड्स। वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है? हम्म, आया बेटा समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम्म, 3g नहीं होगा, नहीं बेटा,
जी प्लस ए है ना 3g, तो 1g माइनस होगा तो 2g बचेगा ये। ठीक है, आया। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस क्वेश्चन, वाह काफी बच्चों ने कर दिया, गुड 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 गुड। चलो अब देखो, वेज पे ऐश या ट्रॉली पे जॉली, इसमें अपन वेज पे एक्सेलरेशन ये लगा देते हैं। देख ध्यान से देखना बेटा, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। बताओ, ऐसा है ये वेज है, समझना रियल लाइफ में तुम्हें कुछ दो चार चीज समझनी पड़ेगी, देखो समझना, प्रैक्टिकल से समझते हैं। इसको मैंने ऐसे वेज पे रखा है, नीचे लुढ़क गया, नीचे लुढ़क गया, सबको दिख रहा है। ऐसे वेज वेज पे रख दूं मैं, लुढ़क रहा है, पर वेज को एक्सेलरेट कर दूं तो नहीं लुढ़केगा। ठीक है, और अगर मैं बहुत तेज वेज को ले जाऊं तो उल्टा ऊपर ऊपर लुढ़क गया। देखा, अगर वेज को तुम बहुत तेज ले जाओगे तो क्या होगा, ये उल्टा ऊपर चला जाएगा। किसको ये सब कंसेप्ट समझ में आया कि भाई साहब ये जो है, ये हमने हमने पेपा रखा है, पेपा, इसको यहां रखूं मैं, अगर ये धीरे से छोड़ नीचे लुढ़क जाएगा, तेज ले जाऊं तो ऊपर से निकल जाएगा। ऐसा क्यों? बता बता बता, सोच के बताओ। क्या किसी ने सोचा है ऐसा कभी? दो चीजें पॉसिबल है, समझते हैं ऐसा दो ऐसा क्यों होता है? समझना ध्यान से बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखो ध्यान से देखो। अब देखो, देखो जब मैं इसको इस तरफ एक्सेलरेशन देता हूं ए, पीछे सूडो फोर्स कितना लगेगा बेटा, एम ए, नीचे लगेगा एम जी, और इधर से परपेंडिकुलर में लगेगा नॉर्मल। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। पहली स्टेप है ये तीन फोर्सेस समझना। अब तो चाहो तो लामी से भी सॉल्व कर सकते हो, पर यहां समझना पड़ेगा, तीन फोर्सेस लगते हैं। देखो, mg का एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है, हमको पता है इस तरफ क्या आता है बेटा, mg का क्या आता है बेटा, mg का साइन थीटा आता है। ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी थीटा, यहां आएगा क्या, एम ए का कॉस थीटा। समझो, तो यहां हमको क्या मालूम पड़ा बेटा, जो कंपोनेंट इस मास को नीचे खींच रहा है वो है mg का साइन थीटा। नीचे कौन खींच रहा है बेटा, mg का साइन थीटा। नीचे कौन खींच रहा है बेटा, mg का साइन थीटा। नीचे कौन खींच रहा है बेटा, mg का साइन थीटा। mg का साइन थीटा क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। नीचे कौन खींच रहा है, mg का साइन थीटा। नीचे कौन खींच रहा है, mg का साइन थीटा। ऊपर कौन धक्का मार रहा है, माँ कॉस थीटा, माँ कॉस थीटा, माँ कॉस थीटा, माँ का कॉस थीटा। ऊपर धक्का मार रहा है माँ का कॉस थीटा, नीचे खींच कौन रहा है, mg का साइन थीटा। ऊपर धक्का कौन मार रहा है, माँ का कॉस थीटा। अब अगर मेरा एक्सेलरेशन छोटू सा है या नहीं है, तो ये नीचे खींच के गिरा देगा, ये नीचे खींच के गिरा देगा mg का साइन थीटा। पर अगर ma का कॉस थीटा, माँ का कॉस थीटा इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा माँ का कॉस थीटा इतना बड़ा हो गया, तो ये ऊपर खींच के ऊपर ले जाएगा, तो ये ऊपर खींच के ऊपर ले जाएगा, तो ये ऊपर लुढ़क जाएगा, ये बड़ा हुआ तो ये नीचे लुढ़क जाएगा। मैंने बोला इट इज नॉट स्लाइडिंग अप और डाउन। ठीक है, सेकंड स्टेप में बोलता हूं, बताओ, इट इज नॉट स्लाइडिंग अप और डाउन, मतलब ना ऊपर ना नीचे, मतलब क्या, एम जी का नीचे कौन खींच रहा है, एम जी का साइन थीटा, बराबर होगा ऊपर कौन खींच रहा है, मां का कॉस थीटा। एम एम काटो, जी का साइन थीटा, कॉस थीटा इधर नीचे आ जाएगा, बराबर ए, ए बराबर जी
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा। ये बन गया आपका अल्टीमेट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फिजिक्स के टॉप 20 फॉर्मूले में से एक है, जिस इज सो यूजफुल। ये फॉर्मूला मल्टीपल चैप्टर तक साथ देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए बराबर जी टेन थीटा, नो स्लाइडिंग ऑन वेज, नो स्लाइडिंग ऑन वेज, नो स्लाइडिंग ऑन वेज। ए बराबर जी टेन थीटा, ये रेस्ट पर नहीं है बेटा, ये पूरा आगे बढ़ रहा है। ये वेज के ऊपर ऊपर नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है ना, इट इज एट रेस्ट। यहां बोलेंगे ब्लॉक is not sliding up or down, block is at rest। ये फॉल्स है, ब्लॉक रेस्ट पर नहीं बेटा, ये पूरा आगे बढ़ रहा है ना। ब्लॉक इज एट रेस्ट WRT विद रिस्पेक्ट टू वेज। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये वेज पूरा आगे जा रहा है ना, तो ब्लॉक तो आगे जा ही रहा है, वेज के साथ आगे जा रहा है, वेज के रिस्पेक्ट में अप एंड डाउन स्लाइड नहीं कर रहा है, वेज के रिस्पेक्ट में अप एंड डाउन स्लाइड नहीं कर रहा है। समझ में आना, यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉक इज एट रेस्ट। कई लोग लिखवा देते हैं ये कॉपी में ब्लॉक इज एट रेस्ट, फॉल्स है, ये गलत फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ना। ठीक है, ठीक है बेटा, ब्लॉक रेस्ट पर नहीं है, रेस्ट पर है वेज के रिस्पेक्ट में, वेज के ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आया है। आया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए बराबर जी टेन थीटा, ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग अप एंड डाउन। ए बराबर जी टेन थीटा, ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग अप एंड डाउन, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ये यही यही पड़ा हुआ है, ये यही नहीं पड़ा हुआ। ऐसा फोर्स लगाया कि ना ऊपर गया ना नीचे गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। पॉइंट वन एक्सप्लेन, तीन फोर्स लग रहे हैं। इसका इधर एक्सेलरेशन हो रहा है ए, तो पीछे लगेगा सूडो फोर्स मा। सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट मा लगता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट मा लगता है, सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट मा लगता है। एक्सेलरेशन इधर, सूडो फोर्स इधर, एक्सेलरेशन इधर, सूडो फोर्स इधर, इधर ए इधर मा, इधर ए इधर मा, इधर ए इधर मा, इधर ए इधर मा लग गया। नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस नॉर्मल। तीन फोर्स लगे, कंपोनेंट करें mg का साइन थीटा हमेशा लॉन्ग द वे जाता है, ए का कॉस थीटा, mg का साइन थीटा बड़ा नीचे लुढ़क जाएगा, ma का कॉस थीटा बड़ा ऊपर लुढ़क जाएगा, mg का साइन थीटा बड़ा नीचे लुढ़क जाएगा, ma का कॉस थीटा बड़ा ऊपर लुढ़क जाएगा। नहीं लुढ़का, ना ऊपर लुढ़का ना नीचे लुढ़का। ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग अप और डाउन, या ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो दोनों नीचे बराबर ऊपर। mg का साइन थीटा बराबर मा का कॉस थीटा, mm का तो सॉल्व करो, a बराबर जी टेन थीटा, a बराबर जी टेन थीटा, a बराबर जी टेन थीटा। बात यहां खत्म नहीं हुई, बात यहां खत्म नहीं हुई, ना 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 ना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो ध्यान से। सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 3, कुछ ऐसा। अच्छा, स्टेप नंबर 3, देखो ध्यान से। इसके एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर कंपोनेंट क्या आ रहा है, mg का cos थीटा, इसका ऊपर cos थीटा गया, इधर क्या आएगा ma का sin थीटा। नॉर्मल बराबर हो जाएगा ये, नॉर्मल बराबर, नॉर्मली पड़ा था mg का cos थीटा था प्लस ma का sin थीटा। नॉर्मल बराबर mg का cos थीटा प्लस m, m
ए की जगह जी टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। नॉर्मल बराबर एम जी का कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या, इंटू साइन थीटा। नॉर्मल बराबर यही, बस यहां पे एलसीएम नीचे कॉस थीटा है, तो इधर भी ऊपर भी कॉस थीटा नीचे भी कॉस थीटा, एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा। नॉर्मल बराबर एम जी अपॉन कॉस थीटा कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा क्या, कॉस 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 स्क्वायर थीटा साइन 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 स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। नॉर्मल बराबर एम जी बाय कॉस थीटा, या फिर बोलो तो एम जी इंटू सेक थीटा। जब स्लाइड नहीं होता, इन केस ऑफ नो स्लाइड, इन केस ऑफ नो स्लाइड दो फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। इन केस ऑफ नो स्लाइड दो फॉर्मूले होते हैं, ए बराबर जी टेन थीटा, और जब ए बराबर जी टेन थीटा होता है तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी का सेक थीटा निकल कर आती है। सॉल्विंग है, फर्स्ट स्टेप लिख के सॉल्व कर दिया। हमको पता है नॉर्मली नॉर्मल एमजी का कॉस थीटा ही रहता है जनरली, इतना हम पढ़ चुके हैं हमेशा वेज में। बस ये एम ए का थीटा था, एम ए का साइन थीटा ऐड हो गया, एम ए का साइन थीटा ऐड हो गया, तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। वैल्यू रख दी ए की, ए की वैल्यू रख दी क्या, जी का टेन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां कॉस यहां अपॉन में 1 है, तो यहां भी कॉस थीटा ऊपर नीचे करे ताकि एलसीएम पूरा कॉस थीटा आ जाए, ठीक है। एम जी पूरे में से बाहर आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, हो जाएगा 1, एम जी बाय कॉस थीटा या एम जी सेक थीटा, एम जी बाय कॉस थीटा या एम जी सेक थीटा। फिर से करेंगे इसको, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग सवाल, इजी सवाल है। देखो फिर से देखो एक बार कि क्या होगा जब मैंने रखा एक वेज, क्या रखा मैंने, एक वेज, मैंने रखा एक वेज, क्या रखा मैंने, एक वेज, एक है ये वेज, प्यारा सा वेज, छोटा सा क्यूट सा वेज है, वेज दिखा, वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा, इसका मास था m, इसका एंगल था थीटा। अगर मैंने दिया एक्सेलरेशन a, अगर मैंने दिया एक्सेलरेशन है तो 3 फोर्स लगेंगे, पीछे लग जाएगा एम ए, नीचे तो एम जी लगता ही है, इधर लगेगा नॉर्मल। इफ ब्लॉक डज नॉट स्लिप देन ए बराबर जी टेन थीटा, ऐसे रटाया नहीं बताया, पर ये कुछ वो फॉर्मूले हैं जो मैं बोलूंगा आपको 2-4 बार निकाल कर ऐसा कर लो कि डायरेक्ट माइंड में 1 सेकेंड में रिकॉल हो जाए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा ये आते इतने काम है, ये इतने ज्यादा काम आते हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं, दिस आर क्वाइट यूजफुल इन वेरियस टॉपिक्स पे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर वन मोर केस होता है बेटा, एक और सिमिलर केस होता है, इसमें क्या होता है, एक ट्रॉली है, ट्रॉली के पहिए भी होते हैं, ये ट्रॉली है, इसका इधर एक्सेलरेशन है ए, चल रही है, ट्रॉली में एक पेंडुलम नॉर्मली ऐसे लगा हुआ है, जब ए एक्सेलरेशन होगा तो पेंडुलम अपने आप थोड़ा ऐसे पीछे लटक जाएगा, इसका मास है m, इसका मास है m, ठीक है, या इसको थोड़ा मिरर इमेज कर लेते हैं। देखो ये ट्रॉली है, इधर एक्सेलरेशन दिया ए,
मास पीछे पीछे की तरफ चला जाएगा, अपने आप ही ये पेंडुलम पीछे चला जाएगा ट्रॉली में। सिंपल सी बात है, आप इसको नॉर्मली देख भी सकते हो ऐसे। देखो सिंपल सी बात, देखो कि यहाँ पर जैसे ये चमचा है, ये लटका हुआ है नॉर्मली। अगर मैं इसे, देखो ध्यान से देखना, ये नॉर्मल पेंडुलम टाइप चमचा दिखा आपको। मैं अगर इधर एक्सेलरेट ए करूँ जोर से, अपने आप इस साइड चला गया, थोड़ा देखो चला गया नहीं चला गया। अभी मैंने कुछ नहीं, इधर देखो अपने आप थोड़ा सा इधर गया था, देखा अपने आप इधर चला गया। अपने आप ही इधर चला जाएगा जब इस तरह एक्सेलरेट मारूंगा। यही सूडो फोर्स होता है बेटा, यही सूडो फोर्स होता है। तो इधर एक्सेलरेशन है, पीछे फोर्स लग जाएगा एम ए, नीचे लगेगा एम जी, और ये धागे में लगेगी टेंशन। क्या ये सेम सेम दिख रहा है? एम ए एम जी, जो नॉर्मल कर रहा था वो काम अब टेंशन कर रही है, जो नॉर्मल कर रहा था वो काम अब टेंशन कर रही है। एंगल थीटा पे, एंगल थीटा, जो नॉर्मल कर रहा था वो काम अब टेंशन कर रही है। सेम वे में इसमें भी सेम टू सेम निकल कर आ जाएगा, सेम टू सेम निकल कर आ जाएगा। ए बराबर जी टेन थीटा, और नॉर्मल की जगह क्या आ जाएगा? टेंशन बराबर एम जी सेक थीटा। तो दीज आर सेम सेम केसेस, ये दोनों एब्सोल्युटली सेम सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम केसेस होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं वेज में एश, वेज पर एश, और ट्रॉली में जॉली। वेज पर एच, ट्रॉली में जॉली, दोनों में ए बराबर जी टेन थीटा होता है, और नॉर्मल या टेंशन जो भी हो वो एम जी सेक थीटा रहता है। सेम कैलकुलेशन, सेम टू सेम। आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करें प्रूव करना, ट्राई टू प्रूव इट। ठीक है, एग्जैक्ट सेम, ये जो पेज है ना इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, पर अब आपका टारगेट है आपको प्रूव करना है। ठीक है, वेज पर एश और ट्रॉली में जॉली। आया बेटा? मस्त झूला झूला रहे हैं, और क्या? क्लियर है बेटा? चल, सवाल सिंपल है, 2004 में आया था, 60 सेकेंड्स पढ़ के करिए। ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, मतलब ऐसे थीटा पर मास रख दिया है m। ठीक है, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल पूछ रहा है कितना होगा, ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो। बताइए, बताइए क्या होगा ऑन द ब्लॉक? जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बताओ क्या होगा? नॉर्मल, वेरी गुड। हम्म, तो आप क्वेश्चन देखो, पीवाई क्यू है, एग्जाम में डायरेक्ट आया था सवाल 2004 में, तो आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है ना, क्वेश्चन समझ में आ जाता है। इट इज नॉट दैट टफ टफ टूफ टूफ टफ टूफा टूफ, नहीं है इतना ये जी। हम्म हम्म चलो, तो नॉर्मल बराबर एम जी का सेक थीटा या एम जी बाय कॉस थीटा। आंसर आ गया थर्ड, काफी अच्छे से कर दिया। अगला सवाल देखें। एंगल स्ट्रिंग मेट विद द वर्टिकल इज थीटा पूछा इन्होंने। ट्रॉली में जॉली वाला केस दिख रहा है आपको, क्या होता है? चलो 30 सेकेंड्स में करोगे ट्राई, क्या होता है? ए बराबर जी टेन थीटा, जी टेन थीटा, जी टेन थीटा, ए बाई जी टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा। अब बताओ क्या होगा जी आंसर? ए बराबर हम्म 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 हम्म
और ये ओके है, सैड तो हूँ बेटा, ओके तो क्या ही हूँ, सैड तो हूँ, अब ओके कैसे रहूँ यार। आई एम वेरी सैड। कल तो भाई, कल पूरा दिन हालत खराब रही है। चलो ठीक है, थीटा बराबर tan इनवर्स ए बाय जी। बताओ, तो tan इनवर्स ए बाय जी, खत्म, आंसर आ गया अभी। हाँ, बाकी लोग क्या गलती करे, जी बाय ए क्यों करा बेटा, अरे ए अपॉन जी है ना, ए कैसे कर दिया तुमने। ए बराबर जी टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, ए बाय जी, थीटा होगा टेन इनवर्स ए बाय जी। ठीक है, चलो 2018 में आया हुआ सवाल है, होमवर्क दे सकता हूं क्या मैं। हम्म हम्म ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द बेंच, मतलब स्लिप नहीं हो रहा। कर सकते हैं सवाल, बैलून ऊपर नीचे, लास्ट केस है, सूडो फोर्स का लास्ट केस है, सिंपल केस होता है, देख ध्यान से देखना, कर लोगे ना चीजें, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता। बैलून ऊपर नीचे, इट इज अ फिक्स क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, देखो ध्यान से, अपने एग्जाम में एक बार दो बार आया है, फिर सेम अपना जेई मेंस में कई बार आया है, एडवांस तक में सवाल, तो ये सिंपल सवाल है जो कई एग्जामों में आया है। सवाल देखना, एक बलून था, ठीक है, इसका नीचे हो रहा था एक्सेलरेशन ए, इसका मास था एम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सिंपल सवाल है, देख ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, गड़बड़ मत करना, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ सम मास, सम मास, सम मास इज रिमूव्ड, एक्स रिमूव कर दिया, तब ये बलून जो हो गया, इसका मास हो गया m माइनस एक्स, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो गया है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ऊपर हो गया है। सवाल समझ में आया, पहले क्वेश्चन समझो, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, देखिए ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझो कि यहां पर क्या है, सम मास, ये एम कुछ मास था, अभी ये बलून नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, इसमें से कुछ मास हटा दिया, ठीक है, एम माइनस एक्स, ऊपर जाने लग गया एक्सेलरेशन ए से, बलून हवा में ऊपर भी उड़ते हैं, देखा होगा आपने। अब समझना, यहाँ फोर्सेस का गेम समझना बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, ऊपर लग रहा होगा एक फोर्स, इसको बोलते हैं फोर्स बी, ऊपर लग रहा होगा फोर्स, इसको बोलते हैं फोर्स बी, ये होता है बॉयंसी का फोर्स, ये फिक्स रहता है, ये सेम रहेगा, ठीक है। नॉर्मली बलून वलून या जो हल्की सी होती है, जो हवा में उड़ जाती है ऊपर, उन पे जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है बेटा, बॉयंसी का फोर्स, कौन सा फोर्स लगता है बेटा, बॉयंसी का फोर्स, ये बताया नहीं होता क्वेश्चन में, खुद मानना पड़ता है कि बलून ऊपर उड़ रहा है, मतलब ऊपर कैसे, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, ऊपर फोर्स लग रहा है बॉयंसी का फोर्स। अब देखो क्या है, यहां पर नीचे लग रहा होगा mg, ये ज्यादा होगा तो ये नीचे आ रहा होगा, इसमें लग रहा होगा m माइनस एक्स जी, ये इससे कम होगा, तो ये उल्टा ऊपर जाने लग गया होगा, बॉयंसी बोलो या अपथ्रस्ट बोलो बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये कंसेप्ट है जो आपको समझना था, दिस वॉज द कंसेप्ट जो हमने डायग्राम से समझा, कंसेप्ट समझ में आया बेटा, क्या होता है कि बलून वलून लाइट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इनमें ऊपर एक फोर्स, इफ नीडेड, ऊपर एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं बॉयंसी, बॉयंसी बेटा फ्लूइड में लगता है, फ्लूइड में
लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आती है बेटा। जैसे हॉट एयर बैलून उड़ता है, बॉयंसी के कारण उड़ता है। ठीक है, तो आपको समझ में बच्चों, बॉयंसी के फोर्स में क्या आ सकता है, फ्लूइड भी आता है, लिक्विड भी आती है, हवा पे भी लगता है बॉयंसी। नहीं लगता, हेलीकॉप्टर बॉयंसी के कारण उड़ता है, समझ रहे हो, बॉयंसी का फोर्स होता है भैया। इसको नोट करिए बेटा, इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट केस, नोट 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 इट, नोट इट। चलो देखो ध्यान से देखो। मास रिमूव मतलब हवा निकाल ली थोड़ी सी बाहर से, और क्या। गुब्बारे में कुछ मास होता है हवा का, कुछ मास है, बाहरी हवा है, कुछ उसमें से मास निकाल लिया मैंने बाहर। ठीक है, अब मास है m-x। अब ये मास कम हो गया, बॉयंसी ज्यादा हो गया, तो ऊपर एक्सेलरेशन हो गया। आया बेटा बात, समझ में आया बच्चे बात, समझ में आया कंसेप्ट क्या होता है। चलो, अब नीचे एक्सेलरेशन आए हैं, तो पूरा सॉल्व आप डायरेक्ट इसमें ऊपर सूडो फोर्स ma लगा सकते हो, इसमें नीचे m-x से लगा सकते हो। सिंपल टर्म्स अगर आपको चाहिए कि भैया मेरे को इतना माथा बच्ची नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसमें फोर्स ऑफ बॉयंसी इज m, नीचे ए है तो g इफेक्टिव g+a कर दो। इसमें फोर्स ऑफ बॉयंसी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, मास क्या है m-x, ऊपर एक्सेलरेशन है g इफेक्टिव g-a कर दो। इन दोनों को सॉल्व करो एंड फाइंड x, फाइंड x। इन दोनों को सॉल्व करके आपको x फाइंड करना है, इन दोनों को सॉल्व करके आपको x फाइंड करना है। चलो फिर से देखिए एक बार सवाल क्या हुआ, देखो बलून है, मास m है, ठीक है, x मास निकाल लिया, तो बलून है, मास m-x बचा, फोर्स लग रहा है ऊपर बॉयंसी का फोर्स दोनों में, ठीक है, इसमें इसका एक्सेलरेशन हो रहा था नीचे, इसमें इसका एक्सेलरेशन हो गया ऊपर। ठीक है भाई साहब, फोर्स ऑफ बॉयंसी इज m g+a, जी फोर्स ऑफ बायंसी इज, मास क्या है m नहीं है, m-x है, g-a। सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो लिखेंगे m ऑफ g+a इज इक्वल टू m-x इंटू g-a। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉल्व करेंगे, m ऑफ g+a इक्वल टू m ऑफ g-a माइनस x ऑफ g-a। g-a को m में मल्टीप्लाई करा, g-a को x में मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर x ले जाओ, इसको इधर ले आओ, x ऑफ g-a is equal to m of g minus a minus m of g plus a। कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, मैंने उल्टा कर दिया, आई एम सॉरी, यहाँ g माइनस ए आएगा, सॉरी, यहाँ g प्लस ए आएगा। ठीक है, नीचे एक्सेलरेशन है तो g इफेक्टिव g-a होता है, ऊपर एक्सेलरेशन है तो g इफेक्टिव g+a होता है, माय मिस्टेक। ठीक है, अब सही हो जाएगा, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, m ऑफ g-a m-x ऑफ g+a, तो m-g-a इज इक्वल टू m-x
जी प्लस ए इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इधर उधर इक्वल टू यहीं छोड़ देता हूं, ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा यहां रहा, ये इस तरफ प्लस का आके माइनस हो जाएगा। चल देखिए, x इंटू जी प्लस ए बराबर एम जी प्लस एम ए माइनस एम जी माइनस माइनस प्लस एम एम जी काटो, x आ जाएगा एम ए 2 माँ अपॉन में जी प्लस ए। तो ये आपका पूरा ये सवाल का जवाब, 2 माँ अपॉन में जी प्लस ए, 2 माँ अपॉन में जी प्लस ए। फिर से समझेंगे एक एक स्टेप को, क्या करा हमने, ध्यान से देखो, इतना टफ नहीं है। ऊपर बॉयंट फोर्स लग रहा था, नीचे पहले मास m था, तो m g नीचे, नीचे a, तो g इफेक्टिव g माइनस ए लिख देता हूं। ये भी मैं, जब भी नीचे एक्सेलरेशन a होगा आप g इफेक्टिव को g माइनस ए लिख सकते हो। जब भी ऊपर एक्सेलरेशन a होता है g इफेक्टिव को आप g प्लस ए लिख सकते हो। तो हमने, ताकि सॉल्विंग फास्ट हो जाए, ताकि सॉल्विंग फास्ट हो जाए, तो नीचे a था तो एम जी जी माइनस ए लिख दिया, ऊपर a था तो m माइनस एक्स जी की जगह g प्लस ए लिख दिया। दोनों को सॉल्व करा, फोर्स बॉयंट सेम है, ये दोनों सेम होंगे, काटा पीटा कर कुरा के सॉल्विंग करके निकल के x बराबर 2 माँ अपॉन में g प्लस ए, x है निकल के 2 माँ अपॉन में g प्लस ए। समझ में आया बात बेटे? बोलो बेटा, क्लियर हुआ यस या नो बताओ? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया है? नोटेड, नोट कर लिया हो तो बल्ले बल्ले कर दो फटाफट, बल्ले बल्ले इन द चैट। नोट कर लिया बेटा? आराम से देखो, फिर से देखो, इजी कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड केस है। यही एक बॉयंसी का केस आपको दिखेगा आने वाले 2-3 चैप्टरों में, फिर बॉयंसी का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। डाउट्स देख लेते हैं तब तक, बताओ डाउट्स क्या है? प्लीज टेल हाउ टू फाइंड जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव बेटा बहुत सिंपल होता है, जी इफेक्टिव होता है जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज हाउ यू फाइंड जी इफेक्टिव। ठीक है, जैसे नीचे अगर ए आया तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, नीचे लगता है जी, नीचे ए आया तो ऊपर लगेगा तो माइनस ए, तो जी माइनस ए। देखो, क्योंकि जी तो हमेशा नीचे ही लगता है, जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस ए का अपोजिट तो माइनस ए होगा। सेम वे में नीचे लगा जी, ऊपर एक्सेलरेशन ए, नीचे जी इफेक्टिव बराबर जी, ए ऊपर है, उल्टा करो नीचे हो गया प्लस ए। आया? जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं बेटा? आया? केस 1, केस 2, केस 3। जी नीचे है, ए इस तरफ है, जी इफेक्टिव क्या निकालेंगे इन दोनों का, इधर नीचे आएगा जी, इधर होगा ए का उल्टा, रिजल्टेंट इस तरफ आएगा निकल के, जी इफेक्टिव आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जी इफेक्टिव पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो जी इफेक्टिव का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जी का और ए के अपोजिट का ऐड करके, ये आ जाएगा जी इफेक्टिव। 3 केस ऑफ जी इफेक्टिव हमने अब तक पढ़े हैं। तो जब भी नीचे ए होगा जी माइनस ए, ऊपर ए होगा जी प्लस ए, और जो टेढ़ा होगा, ये टेढ़ा किस में आता है बेटा, वेज पर एश या जॉली वाले, ट्रॉली जॉली वाले में, इसमें जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो 3 केसेस ऑफ जी इफेक्टिव हमने पढ़ लिए हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जी इफेक्टिव वेक्टर कैसे निकालते हैं,
जी प्लस ए का अपोजिट डायरेक्शन, जी प्लस ए का अपोजिट डायरेक्शन, वैलिड फॉर 11th प्लस 12th, टोटल ये 12 चैप्टर्स में ये फॉर्मूला यूज में आएगा, 12 चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज में आता है, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला, जी वेक्टर प्लस ए का अपोजिट, एक्सेलरेशन का अपोजिट। ठीक है, ठीक है, देखो किसी ने पूछा डाउट तो सबको फायदा हुआ। ठीक है, वरना एसएचएम में हम जी इफेक्टिव पढ़ाते हैं, जलगांव आ सकते हैं बेटा, अभी तो नहीं आ सकता। ए माइनस जी है तो अपन ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये एक्स का जी प्लस ए हमने यहाँ पे अलग इसलिए छोड़ा ताकि आखिरी में डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सके। तो एक बार रीडू करो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करके, करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बताओ। फिजिक्स क्वेश्चन नहीं बनता तो मैंने जो कर सॉल्व करे हैं क्लास में वो प्रॉपर नोट डाउन करो, फिर एक एक लाइन हाथ रखकर खुद सॉल्व करो अपने आप। ये लाइन रखी सॉल्व करा, लाइन रखी सॉल्व करा, एक एक लाइन सॉल्व करा, फिर चेक करा। तो जब ऐसे आप 25 बार नकल करोगे, अच्छे से करोगे, तो आपको 26वीं बार बनेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन नहीं बने तो यही तरीका होता है। सवाल का जवाब दीजिए, 30 सेकेंड दूंगा बस। सवाल योद्धा 2014 में था, ये मेरे नीट के पेपर में क्वेश्चन था, इसलिए मेरे को जीवन में कभी ये सवाल मैं नहीं भूल सकता। ये जब मैंने नीट दिया था उस साल ये क्वेश्चन आया था, और बहुत लोग उस साल का ये टफेस्ट क्वेश्चन बताते थे, काफी टफ क्वेश्चन था। अभी तो तुमको इजी लगेगा, उसके पहले इस केस को कोई नहीं पढ़ाता था, उसके पहले दिस केस कोई नहीं पढ़ाता था, उसके बाद सब पढ़ाने लग गए, क्योंकि एक बार जो एग्जाम में आता है वो सिलेबस में आता है। ऐसे ही हर एग्जाम का सिलेबस बढ़ता है बेटा, पहले हम सब पढ़ाते हैं, हम मैं भी जितने भी टीचर हम सब एक चीज पढ़ाते हैं, 90% वही आता है, कुछ 2-3 क्वेश्चन नए आते हैं, अच्छे नए आते हैं, फिर हमसे तो बन जाते हैं, कई बार हमसे भी नहीं बनते, कई बार हम भी एक दूसरे डिस्कस करके करते हैं, जब बन जाते हैं फिर हम उसको नेक्स्ट ईयर से पढ़ाने लग जाते हैं सिलेबस में, ताकि अगली बार सेम आए तो बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। रॉन्ग पोल हो गया क्या? अरे चलो कोई बात नहीं, 30 सेकेंड्स अब सही पोल कर लेंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, पर अब जो है बड़ा इजी हो गया, अब तो तुम्हें आ गया है ना। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, बलून विद मास एम नीचे आ रहा था एक्सेलरेशन ए से, हाउ मच मास शुड बी रिमूव, तो ऊपर जाने लग जाए एक्सेलरेशन ए से। हमने पढ़ा 2 माह अपॉन में जी प्लस ए होता है। यही सवाल जेई में आया था मेंस में, बस इसमें मास एम कर दिया था। ठीक है, नीचे एक्सेलरेशन है इसका g/3, व्हेन अ मास m इज रिलीज्ड, निकाल दी x जो निकालते हैं, सेम एक्सेलरेशन g/3 से ऊपर जाने लग गया, राइजिंग विद a/3 g/3, वैल्यू ऑफ m इज, तो m की वैल्यू जो x होता है 2 माह अपॉन g प्लस a, और a इन्होंने क्वेश्चन में g/3 दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये था। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो आप। तो ये मेंस में आ गया था क्वेश्चन, होमवर्क है। अब उसके बाद तो ये इजी में ही आएगा। ठीक है, उन्होंने तो वेरिएबल भी नहीं दिया, 2mg/3 अपॉन में g प्लस g/3, 2mg/3 अपॉन में g प्लस जी, 3g प्लस g/3, 3 काटो, 2mg अपॉन में 4g, जी काटो m/2। होमवर्क है, घर पे करना। ठीक है, चलो अगला पार्ट है पुश एंड पुल। सिंपल पुल, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। सिंपल सिंपल चीजें। एक 10 से सीखा मास m को, बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास, फोर्स 10 अपॉन में मास m। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, फोर्स अपॉन में मास टोटल, 10 अपॉन में टोटल मास कितना हो जाएगा बताओ, मास टोटल आएगा 2m, तो डायरेक्ट 10 अपॉन में 2m लिख रहा हूं मैं, फोर्स अपॉन में मास। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा नोट करना बेटा। ठीक है, इसमें 1 2 3 नोट कर लो, बच्चे छोड़ दो, कोई भी 2-3 नोट कर लो, बस समझाने के लिए है ये। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने मास बोल दिया, इसका मास m1 m2 m3 m4, यहां 10 अपॉन में 3m एक्सेलरेशन आ जाएगा।
ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, फोर्स है 10 न्यूटन का अपॉन मास अलग अलग है चारों, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे मास सबके लिख देता हूं, इसका 1 kg है, इसका 2 kg है, इसका 1 kg है, इसका 2 kg है, इसका 4 kg है। बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑप्शन इंटीजर टाइप 30 सेकेंड, बताइए आखिरी वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल सवाल करके बताइए। 10 अपॉन में 10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाह वेरी नाइस। सबको मास को जोड़ दिया, 1 2 1 2 3 3 6 4 10। ठीक है, नॉर्मल का भी सेम है। अब नॉर्मल में धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, सिंपल पुश, 10 न्यूटन के फोर्स है, एक्सेलरेशन 10 अपॉन में m, 10 अपॉन में 2m, या मास m1 m2 m3 ले लो, एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब मास ले लो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। बताओ एक्सेलरेशन क्या आएगा इसका, फिर वही 30 सेकेंड इंटीजर टाइप, बताइए। सिंपल सवाल है, क्या होगा इसका एक्सेलरेशन। अभी सिंपल सवाल, 1 2 3 4 टोटल मास निकाल लो, आसान क्वेश्चन एकदम, सिंपल पुश सिंपल पुल, ठीक है। भाई फोर्स अपॉन में मास टोटल कितना है, 10 है, 1 2 3 4 ऐड करो 10 आ जाएगा, 10 10 काटो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम सिंपल सवाल था, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब थोड़ा भंडारे वाले कंसेप्ट पे आते हैं, समझते हैं भंडारा कंसेप्ट क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। यहां पर एक मास है 10 का, धागा मान के मास रख दिया 40 का, एक्सेलरेशन तो बहुत डायरेक्ट निकल जाता है, चलो सब में निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, एक्सेलरेशन क्या होगा, सब में एक्सेलरेशन बताओ, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, जल्दी बताओ। 100 अपॉन में टोटल मास 50, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा बताओ, 60 अपॉन में 5, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 2 3 60 अपॉन में 6, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल है, 2 12 10। अब निकालना है टेंशन, ये बीच में धागा बांधा है, ये धागा भागा, इस धागे की कुछ टेंशन भी होगी, टेंशन कैसे निकालते हैं, तो टेंशन के लिए हम लगाते हैं भंडारा कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट होता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, टेंशन टी, टेंशन टी। चलो देखो समझो, टेंशन टी कैसे निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है,
एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है आप बताओ? इस तरफ एक्सेलरेशन ए हो रहा है, इस डब्बे का एक्सेलरेशन इस तरफ, सबका ए इस तरफ एक्सेलरेशन। इसका यहाँ पे सॉरी T2 T1 दोनों निकालना है, ये T2 होगा, यहाँ टेंशन T1 होगी, सबका आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है ए। चलो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वेरी गुड, सबका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ, इसका भी ए आगे की तरफ, इसका भी ए आगे की तरफ, इसका भी ए आगे की तरफ। अब समझो, समझो बेटा, समझना, बहुत सिंपल सिंपल बातें अपन करेंगे, आप समझो, थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपन समझते हैं कंसेप्ट को, आपको बहुत परफेक्टली समझ में भी आएगा और स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी क्वेश्चन करने की। थोड़ा बस थोड़ा सा टेंशन आपसे मैं चाहूंगा, सब कॉपी पेन बंद कर दीजिए एक बार और यहाँ देखिए बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ भंडारा कंसेप्ट, ये आपके प्रोफेसर ने बनाया है, इससे ये वाले सवाल बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो कंसेप्ट समझना किस तरीके से लगता है, हर सवाल में लगता है, देयर इज नो एक्सेप्शन, ध्यान से समझना। देखो समझो, यहाँ 100 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आके खत्म हो रहा है, तो आप समझो फोर्स इज लाइक लड्डू, यहाँ 100 लड्डू है, 100 लड्डू है, यहाँ 60 लड्डू है और यहाँ 60 लड्डू है, ठीक है, 100 लड्डू। अब हर 1 किलो ए लड्डू खाता है, हर 1 किलो ए लड्डू खाता है, तो समझो दिस लाइक सिंपल कंसेप्ट है, ये एक रूम है, रूम है, यहां से मैं लेकर आया 100 लड्डू, 100 L, ठीक है, ए लड्डू, ए कितना है 2, इस रूम में कितने लोग हैं बेटा, 10 लोग हैं, 10 है, 10 है, एक कितने खाता है, 2 लड्डू, 1 person ईट्स ए लड्डू, ठीक है, तो ये 10 पीपल है, कितने लड्डू खा लेंगे, कितने लड्डू खा लेंगे, सिंपल सवाल बताओ, एक आदमी ए लड्डू खाता है, इस केस में ए क्या है, 2 है, ये क्या है, 2 है, सिंपल है, भंडारे में लड्डू आए हैं, 100 लड्डू आए, 100 न्यूटन का फोर्स लाए, 100 लड्डू लाए, एक आदमी 2 लड्डू खाते हैं, कितने लोग हैं, 10 लोग, 10 लोग कितने लड्डू खा लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 10 लोग कितने खा जाएंगे, 20 लड्डू खा जाएंगे। अब इधर चले भंडारे में, कितने लड्डू बचे बताओ, कितने लड्डू बचेंगे, 80 लड्डू बचेंगे। यहाँ इस रूम में आए, इस रूम में कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, 40 पीपल, ये क्या करेंगे, 40 to the 80 लड्डू खा जाएंगे, आखिरी में 0 ही बचने चाहिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे फोर्स था कितना, 100 न्यूटन का, टेंशन कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे कितने बचे, 80 लड्डू बचे, 80 न्यूटन टेंशन आ गई। सर इतना ही नहीं, हाँ सर ये, हाँ सर इधर, सर ये सर सही है, हाँ ऐसा ही होता है, इतना इजी, हाँ इतना इजी, इज इट, हाँ बेटा ये होता है लड्डू कंसेप्ट। सर सच बताओ, हाँ सच में, हाँ इतना ही सच, अरे सर मजाक मत, हाँ इतना इजी होता है सर, सच, हाँ बेटा सच में इतना इजी होता है, ये टफ है ही नहीं। फिर देखो इधर देखो, चलो सर समझ नहीं आ रहा, सर ये क्या हो गया, फिर देखो, यहाँ कितने लड्डू चले, 60 लड्डू चले, एक आदमी कितने लड्डू खाता है, 12 लड्डू खाता है, 3 लोग, हाँ 3 लोग कितने लड्डू खाएंगे, 3 लोग कितने लड्डू खाएंगे, समझ में आएगा, समझ में आएगा, समझ में आएगा, ये कैसे हुआ इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट भी पढ़ेंगे अभी अपन, पर समझो, ध्यान से आराम से समझो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, फिर देखना। हम्म,
आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो। दिस इज प्रोफेसर पगलू मेथड भंडारा। देखिए ध्यान से, एक आदमी कितने लड्डू खाएगा? एक आदमी 12 लड्डू खाता है, ठीक है। ये 3 है, 36 लड्डू खा लेंगे, कितने बचेंगे? 36 लड्डू खा लिए तो 24 बचे, और यहाँ 24 खा जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है, ठीक है, ठीक है। T1 T2 निकालो। एक आदमी 10 लड्डू खाता है, 60 निकले लगा, 30 खा जाएगा, कितने बचेंगे? 30 लड्डू बचेंगे। फिर ये 20 खा जाएगा, कितने बचेंगे? 10 लड्डू बचेंगे, 10 खत्म, 0 आ गया। तू है, पहले ये करना आया। हाँ, इट बिकम्स वेरी फास्ट। अब इधर उल्टा भी चल सकते हो, यहाँ 0 है, ठीक है। एक आदमी 12 खाता है, 12 टू जा 24, यहाँ आए होंगे तभी खत्म हुए। उल्टा भी चल सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली मैंने सूडो फोर्स और सबका इस्तेमाल करके बनाया है। आओ समझते हैं ये कैसे हुआ। पहले ये करना सीखो, फिर आगे सीखते हैं। ये फोर्स है, मास m1 और m2, समझना बेटा। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन में m1 प्लस m2, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अब समझो ध्यान से। बीच में यहां लगी टेंशन T, जो यहां भी लगेगी T, इसका एक्सेलरेशन A, इसका भी एक्सेलरेशन A। अब जो है, इन दोनों में से किसी पर भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। m2 का FBD बना देते हैं। FBD क्या होता है बताओ? m2 है, टेंशन लग, इसमें सिर्फ T फोर्स, और ये F तो इस पे लग रहा है, इस पे सिर्फ क्या लग रहा है? T लग रहा है। आगे एक्सेलरेशन A है, T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? वो उधर से आएगा, F अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। टेंशन को, अब ये टेंशन को हम कैसे भी लिख सकते हैं? मास पुल्ड, इसने कितना मास खींचा? m2 अपॉन टोटल मास इंटू F इस फ्रैक्शन ऑफ मास पुल्ड इनटू फोर्स। ये फॉर्मूले आपको हर बुक में मिल जाएंगे, मुझे पसंद नहीं है पर बुक्स में मिल जाते हैं। तो मास का, ये टेंशन का एक और फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया, क्या होता है बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मास पुल्ड इनटू फोर्स, ठीक है, इनटू फोर्स। अब नोट कर लो इसको एक बार बेटा, नोट कर लीजिए। ये बुक्स में फॉर्मूला आपको मिलेगा, इसको यूज करना सिखा देता हूं मैं बेटा। हालांकि इस फॉर्मूले के बिना आंसर आ जाता है। अब न्यूटन पर केजी वाले पूरा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं अभी आपको, मैं काफी डेप्थ में इसके घुसने वाला हूं, पर पहले मुझे सुपरफिशियल चीजें खत्म करने दो। लेट्स फिनिश द सुपरफिशियल थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है ना, 2-4 क्वेश्चन फिक्स फिक्स वो निपटाते हैं, फिर डेप्थ में घुसते हैं कि एक एक चीज क्यों हुई, मजा आएगा उसमें। पहले ऊपर का तो निपटा है, फिर डीप में घुसेंगे।
मैं आपको ये फॉर्मूला जो हर बुक में मिलता है इसको यूज करना सिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है बेटा। अब इस केस में ये कुछ भी जरूरत नहीं है, टेंशन निकालना है, वापस से वही सेम चीज, टेंशन निकालना है। चलो देखो, टेंशन निकालने का सिंपल तरीका समझा देते हैं। देखो बेटा कैसे निकालते हैं टेंशन। इसने कितना मास खींचा 40, टोटल कितना है 50, इंटू फोर्स कितना है 100। टेंशन, इसने कितना मास खींचा 2, अपॉन टोटल कितना है 5, इंटू 60। टेंशन T1, T1 ने ये दोनों को खींच रहा है। T1 ने कितना मास खींचा 2 और 1 3, अपॉन टोटल 6, इंटू टोटल फोर्स कितना है 60। T2, T2 ने कितना खींचा, सिर्फ 1 खींचा, अपॉन टोटल 6 इंटू 60। सॉल्व करें, 52 जा 42 जा क्या आ गया 80, 5 12 जा देखो वही आ रहा है एट द एंड, 12 2 जा 24 न्यूटन, 6 10 जा 30 न्यूटन, 6 10 जा 10 न्यूटन। तो ये आपका है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है बेटा। टेंशन ने क्या खींचा, ये खींचा। ये भी बहुत इजी फॉर्मूला होता है, इसमें दिमाग नहीं लगता है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हर बुक में मिलता है, ये वाला। ये दिस यू विल फाउंड इन एवरी सिंगल बुक। ठीक है, एक बैकस्लाइड दिखाने, देख लो देख लो देख लो। तो वही सेम सवाल हमने दोनों तीनों तरीके से देखे। ये फॉर्मूला हमने पूरा डिराइव करा बेसिकली। हम्म 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 हम्म। अब देखना ध्यान से, एक सवाल और करके दिखा देते हैं आपको। देखो ध्यान से देखना। 120 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। मास ले लेते हैं टोटल, इसका ले लो 6 किलो। ठीक है, इसका ले लो 1 किलो, 1 किलो, 2 किलो। आओ इस सवाल को 4 5 6 7 तरीकों से सॉल्व करते हैं, जितने तरीके अपन कर सकते हैं। मेथड 1, लड्डू या भंडारा, जो प्रोफेसर पगलू मेथड। और हर की पीछे के अपन कंसेप्ट में घुसेंगे कि सब बेसिकली ये सेम चीजें। ठीक है, इसमें सबसे पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन। टोटल 120 अपॉन में 2 + 1 + 1 4 + 6 10, आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इधर उल्टे पीछे से चलता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन को अपन को बहुत तरीके से करना है। तो लड्डू, हम सिंपल गेम्स, मुझे इतना कॉम्प्लिकेट समझ में नहीं आता। देखो इधर क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और वहां 120 से स्टार्ट हुआ, मल्टीप्लाई करते जाओ। एक आदमी 12 लड्डू खाता है, 12 2 जा 24 न्यूटन, यहाँ टेंशन आ जाएगी T3। यहाँ T2,
24 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 36 न्यूटन आ जाएगी T1। 36 में एक आदमी 12 लड्डू और खाएगा, 12 जोड़ लो, 48 न्यूटन आ जाएगी। और 6 में 12 6 कितना हो जाएगा? 72 जोड़ लोगे तो 120 न्यूटन पहुंच जाए। ये सिंपल मेथड 1 प्रोफेसर पगलू, सिंपल मेथड, इजी। ठीक है, T3 T2 T1 निकाल लिए। ठीक है, मेथड 2, फ्रैक्शन ऑफ मास इनटू फोर्स। अब आपको समझना पड़ेगा, सब उस तरफ जा रहे हैं। टेंशन T3 ने कितना मास खींचा होगा? T2 T1। ये सेम लटकने जैसा है। जब आप लटक जाते हो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये 120 ने तो इन चारों को खींचा है। बेसिकली देखो तो यूनिट रेशन समझने की भी कोशिश करो, 120 ने खींचा है इन सबको। T1 देखो, मैं इसको हटा दो, बचे हुए इन तीनों को, 2 1 1 4 को कौन खींच रहा है? T1 खींच रहा है। T2 इस इन दोनों को नेट में देखो, इनको हटा दो, ये T2 ही है जो दोनों को खींच रहा है, 1 को और 2 को। T3 सिर्फ 2 को खींच रहा है। ठीक है, T3 सिर्फ 2 को खींच रहा है। टोटल मास 10, 4/10 इंटू 120, 3/10 इंटू 120, ये कितना है? 2/10 इंटू 120, और आपका यही आंसर आ जाएंगे 3। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑफ मास मेथड हो गया। मेथड नंबर 3, FBD, सबसे ओल्डेस्ट मेथड। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम भर भर के। दो किलो, 1 किलो, 1 किलो, 6 किलो। इस पे इधर लग रहा है T3, इधर लगेगा T3, इधर लगेगा T2, इधर लगेगा T1, इधर लगेगा T2, इधर लगेगा T1, इधर लगेगा 120 न्यूटन। एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा, 120 अपॉन में 10 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, ध्यान से देखो, इसका सबका एक्सेलरेशन क्या है? A है। सबका एक्सेलरेशन तो A ही है। देखो, तो T3 बराबर, देखो कोई भी सिंपल बात हो, फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर मास। सब पे फोर्स बराबर मास लगाना है बेसिकली, सब पे। फ्री बॉडी डायग्राम यही है, सब पे फोर्स बराबर मास, सब पे फोर्स बराबर मास, सब पे फोर्स बराबर मास लगाना है। देखें, ये है 12, लगा यहाँ पे। T3 बराबर मास 2 इंटू A कितना है? 12। T3 आ गया 24 न्यूटन। इधर देखें क्या हो जाएगा,
अब बड़ा बताओ, T2 बड़ा होगा T3 बड़ा होगा, इसमें बताओ आप, बताओ इसमें बताओ, T2 बड़ा होगा T3 बड़ा होगा और क्यों? सोचो। एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड हो रहा है, इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो अगर T3 बड़ा होगा तो ये इस तरफ चले जाता। ठीक है, तो बड़ा का इस तरफ बड़ा होना चाहिए T2, तो T2 माइनस T3 बराबर इसका मास 1 इंटू एक्सेलरेशन 12। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, T3 तो 24 था, 12 प्लस 24, T2 बराबर 36 न्यूटन। इसमें T1 T2 बड़ा होगा T1 बराबर T1 माइनस T2, नेट फोर्स बराबर इसका मास 1 इंटू एक्सेलरेशन 12। 12 कितना था, T2 कितना आया अभी, 36 आया, बराबर 12। T1 बराबर 12 प्लस 36 बराबर 48 न्यूटन। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी नीडेड नहीं है। चाहो तो इधर से भी T1 निकाल सकते थे, उल्टा भी चल सकते थे, पर उधर से ज्यादा इजी होता है। ठीक है, अब देखो ये ध्यान से देखो, तो आपने लड्डू ही किया है, देखो समझो। वही तो कि हमने ये एफबीडी मेथड को ही थोड़ा अलग करके समझ लिया। एफबीडी एंड भंडारा सेम टू सेम, प्रोफेसर पगलू जो है सेम मेथड है, तो प्रोफेसर पगलू मेथड बोलो या फिर एफबीडी सेम मेथड है, बस हमने तरीका थोड़ा अलग कर दिया इसको समझने का। देखो हमने यहाँ 0 से स्टार्ट करके बोला भैया इसमें क्या होगा, 12 लड्डू है, तो 2 के 24 लड्डू इंटू 24, वही तो करा गया यहाँ पे भी, देखो 2 इंटू 12 2 इंटू 12 24 ही तो करा गया। फिर इसके एक के 12 लड्डू खा जाएंगे, 12 ऐड कर दिया इसके 36, वही तो करा, देखो एक के 12 है और उधर 24 ऐड कर दिया, तो 24 ऐड कर दिया। सेम एक के 12 है और उधर का 36 ऐड कर दिया, 48 हो गया। तो समझ रहे हो, इट इज एफबीडी को ही प्रोफेसर पगलू या एफबीडी मेथड सेम मेथड है, बस ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता है ना, इतना T2 T3 माइनस कर रहे हैं, वो सेम मेथड है, इट इज सेम थिंग, बस मैंने टर्म्स को थोड़ा इजी कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया ताकि समझ में आपको अच्छे से है, और ये एक्चुअली हो ऐसे ही बट रहा है। आया समझ में? तो दिस इज द जो एफबीडी मेथड जो अपन स्टार्टिंग से कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं वो, और ये सेम है, और ये दोनों हर जगह लगते हैं। सेकेंड मेथड हर जगह लगता भी नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ मास मेथड। सर ये हर जगह नहीं लगता, नहीं लगता, कब नहीं लगेगा, ले बता देता हूं, देखो इधर फोर्स लगा देते हैं अपन, 20 न्यूटन का, लो खत्म, दोनों साइड फोर्स लगा दिया। अब इसमें जो होता है वो, जब दो तरफ फोर्स लगा देंगे अब क्या होगा, अब जो अपना सेकेंड मेथड था ना फ्रैक्शन वाला, वैलिड नहीं रहेगा। प्रोफेसर पगलू मेथड और एफबीडी मेथड वो स्टैंडर्ड है, हर जगह पर है, कोई ट्रिक या कोई समथिंग ट्रिक टाइप कुछ भी नहीं है, वो हर जगह नहीं। कैसे लगेगा वही है, पूरे पे लगाएंगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 120 माइनस 20 अपॉन मास 10, 100/10 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा, 10 आ गया। ठीक है, वो फ्रैक्शन वाला मेथड सिर्फ तब तक लगता है बेटा जब तक क्या होता है, एक तरफ मास हो। ठीक है, दो तरफ मास हो तब नहीं लगता, अब लग जाएगा। कैसे लगेगा देखो, बहुत डायरेक्ट लगेगा, आपको मजा आ जाएगा। देखो यहां क्या है, देखो कितने लड्डू शुरू है, छोटे वाले 12 लड्डू, ए क्या है 10 है, तो ये कितने खाएगा
ये आदमी कितने खाएगा? 20 लड्डू खाएगा। ये 10 लड्डू खाएगा। ये कितना खाएगा? ये 10 लड्डू खाएगा। ये कितना खाएगा? 60 लड्डू खाएगा। भाई एक आदमी ए लड्डू 10 खाता है, ऐड करते जाओ। 20 प्लस 20, टेंशन T3 कितनी आ जाएगी इसमें? 20 से यहाँ जीरो नहीं है, 20 ऑलरेडी है। 20 प्लस 20 40 न्यूटन। T2 कितना आ जाएगा? 40 में 10 और खा के इधर आएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ टेंशन T1 कितनी आ जाएगी? 50 थी, 10 और बढ़ गई 60 न्यूटन। देखो, और 60 बढ़ के 120 आ जाना चाहिए। वो इतने बहुत फास्ट हो जाता है बेटा इससे। प्रोफेसर पगलू मेथड से बहुत फास्ट हो जाता है सवाल। समझ में आया बेटा? बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है चीजें। ठीक है, समझ में आया बेटा? आपको बस अच्छा इधर से चालू करो तो माइनस कर लेना। 120 बड़ा नंबर है, -60, -10, -10 और आखिरी -20, तो 20 आ जाना चाहिए। दिस बिकम्स वेरी फास्ट मेथड। बहुत। एक सवाल और करोगे? चलो, वन मोर क्वेश्चन। ये 5 kg है, ये 15 kg है। यहाँ लगाया है फोर्स मैंने 100 न्यूटन का, और पीछे लगा देता हूं मैं लेट से 20 न्यूटन इसमें भी। चलो जाओ, पहले मुझे सबसे पहले बताओ एक्सेलरेशन क्या हो। एक्सेलरेशन पूरे पे लगाएगा, फोर्स नेट अपॉन मास टोटल। 100 -20 अपॉन 20, 80/20, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया क्या आपका एक्सेलरेशन। पहली चीज ये से निकल गई। अब टेंशन बतानी है, टेंशन निकालनी है। बताओ क्या होगा? आप बताओ डायरेक्ट, जल्दी से बता दो। देखो, टेंशन निकालनी है। आप इधर से स्टार्ट कर दो। 20 लड्डू है, 1 किलो के कितने आते हैं? अच्छा, आप पता है क्या, एक और ऐसा भी देख सकते हो। यूनिट ऑफ ए या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या एक और यूनिट हो जाती है न्यूटन पर केजी। फोर्स अपॉन में मास भी किसकी यूनिट होती है बेटा? एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की एक और यूनिट होती है न्यूटन पर केजी। तो यूनिट पता है क्या बताती है? यहाँ पे स्टार लगा लो चाहो तो, आप इसे अलग से लिख लो ना, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे दो उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूटन पर केजी ये बता रहा है 1 किलो कितने न्यूटन खाता है। तो 5 किलो 4×5 = 20 न्यूटन। तो 20 + 20 कितना आ जाएगी टेंशन डायरेक्ट? या आपको नहीं समझ में आता है? बोला सर हमको इतना दिमाग नहीं लगाना, कोई बात नहीं। 5 किलो है, इधर 20 न्यूटन है, इधर टेंशन है, इस पे लगा लो फोर्स बराबर में T-20 इस मास 5 इंटू एक्सेलरेशन क्या निकल कर आया 4। T-20 इज 20, T इज 20 + 20 आ जाएगा कितना? 40 न्यूटन। आया बेटा?
इट बिकम्स इजी। सेम चीज नॉर्मल में भी हो जाती है बेटा। चलो यहां तक समझ में बताओ, यस या नो बताओ। हर तरीके से हमने कर लिया। प्रोफेसर पगलू भी सेम था, 4 5 20, 20 में 20 जोड़ के 40 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 40 हो जाएगा। एक ही टेंशन है, 2 का निकलेगी, 40 80 क्यों लिख रहे हो, एक ही टेंशन है। यहाँ तक आया बेटा? टॉपिक ही खत्म होने वाला है अब तो। सवाल इसके बहुत इजी हैं। 4 5 क्वेश्चन है, फिर कंस्ट्रेंट मोशन स्टार्ट करेंगे। चलो देखो। हम्म तो आप फ्री बॉडी डायग्राम तो सबसे बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स का, वहां से भी देख सकते हो। उसी को अपन ने रीअरेंज करके भंडारा मेथड या प्रोफेसर पगलू मेथड कर दिया था। चलो सेम नॉर्मल में भी होता है बेटा। ऐसे ही अपना ले लें अपन, यहाँ पे फोर्स लगा दिया मैंने लेट से 100 न्यूटन का, और यहाँ फोर्स लगा दिया मैंने लेट से 150 न्यूटन का, है ना। अब ये तीनों चिपके हुए हैं, ये चिपके हुए हैं तीनों, ये एक साथ है। वो दूर दूर बना ताकि समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब फिर से वही एक्सेलरेशन निकालो। फोर्स नेट अपॉन मास टोटल 150 माइनस 100 अपॉन टोटल मास कितना हो रहा है 15। नहीं, ये तो अच्छा नहीं दिख रहा, 50 है 15 सुंदर नहीं लग रहा। तो इसको अपन 50, इसको 80 कर दूं मैं। 80 80 नहीं, इसको मैं कर देता हूँ 90। 90 तो हो जाएगा 60/15। हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, 60/15 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, सिंपल सिंपल। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, ये इधर ज्यादा है, इस तरफ एक्सेलरेशन, इधर धक्का पड़ रहा है ना ज्यादा का, 4। अब तो मैं बोला नॉर्मल निकालो यहाँ पे, n1 n2 देख लो, छोटे वाले से ऐड बड़े वाले से माइनस होता है। कितना हो जाएगा n1, 4 3 12 ऐड कर दो इसमें, 90 प्लस 12 102 न्यूटन। n2 कितना हो जाएगा, 102 तो था ही सही यहाँ पे भंडारे में, 4 10 40 ऐड कर दो, 142 न्यूटन। 2 2 4 8 ऐड कर दो इसमें, 842 प्लस 8 150 आ रहा है, सही है। 102 न्यूटन आ जाएगा नॉर्मल, और 142 न्यूटन आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू डू, छोटे से ऐड बड़े से सब्ट्रैक्ट, छोटे से ऐड बड़े से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एफबीडी बना के करना चाहो तो एफबीडी बना के कर सकते हैं, सेम सेम चीज है, सेम सेम कंसेप्ट है। फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, किसका बना है, इसका बना लेते हैं 3 वाले का। देखो 3, इस पे क्या लग रहा है, इधर लगेगा n1, नॉर्मल लगेगा n1, इधर लगेगा n2, धक्का मारता है नॉर्मल, इधर लगेगा n2, इधर लग रहा है n1, इधर लग रहा है 90, एक्सेलरेशन है इस तरफ, n1 माइनस 90 फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ए कितना है 4, n1 बराबर 90, इधर प्लस का 12 102 न्यूटन। सेम सेम कर सकते हो चीजें, इधर ले लो भाई, 10 वाले को ले लो, इधर लग रहा है n2, इधर लग रहा है n1, n2 माइनस n1 मास 10 इंटू एक्सेलरेशन 4, n2 माइनस n1 कितना है 102 बराबर 40, उधर ऐड हो जाएगा n2 बराबर 102 प्लस 40 142 न्यूटन। आपके ऊपर है, इजी होता है।
बताओ बताओ। आया बेटा बच्चा, क्लियर है? बोलो बेटा। अच्छा, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ सॉर्ट ऑफ है। मैं रिवीजन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं लाइव यूट्यूब पे 1 वीक के अंदर वन शॉट शायद स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाले, मतलब विद इन 10 डेज मैं यूट्यूब पे अर्जुना नीट चैनल के ऊपर आई एम प्लानिंग वन शॉट सीरीज, कि अब सिलेबस काफ़ी हो चुका है, तो वन शॉट हर वीक में एक चैप्टर का वन शॉट में अपन लाइव में रिवाइज कर लें यूट्यूब पे। इफ दैट इज ओके विद यू, चलेगा? एक एक चैप्टर रिवाइज करते जाएंगे जी, ठीक है? ताकि वन शॉट एक दिन अपन एक एक चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, पूरा फिजिक्स इस तरीके से अपन रिवाइज कर लेंगे। इफ दैट्स ओके, मैं 10 दिन में मैं वो स्टार्ट करने का प्लान करूँ, ताकि पूरा रिवीजन हो जाए आप लोगों का, ठीक है? 10 डेज में स्टार्ट हो जाएगी वो चीज़ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? मैं वैसे सरप्राइज आपको ये था, मैं इस वीक ही स्टार्ट करा था, पर राइट नाउ आई एम नॉट इन गुड कंडीशन। थोड़ा सा एक आध हफ्ते का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, सिर्फ आपकी क्लासेस की छुट्टी नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं और कोई क्लास भी नहीं ले रहा हूँ ये हफ्ते, सिर्फ अर्जुना ले रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए। अरे बेटा तुम्हारे लिए लगा पड़ा हूँ मैं, तुम चिंता ना करो, ठीक है? चलो, अब ये एक साइड वाला तो बहुत लल्लू पल्लू दिखता है, यहाँ 0 है वहाँ 14 है। अब ये सवाल, अब क्या ये हवा में निपट जाएंगे वाले सवाल? करो, ट्राई करो, चलो। दिस बिकम्स वेरी इजी क्वेश्चन। टू ब्लॉक्स ए बी सी ऑफ 4, 2 एंड 1 kg, ये 4 kg का है, 2 kg, 1 kg are in contact on a frictionless surface as shown. Force of 14 Newton applied on the 4 kg block. Then contact force between A and B. यहाँ का नॉर्मल पूछा है। इसको, ये तो एक ही साइड है, तो फ्रैक्शन वाले से भी कर सकते हो, कितना धक्का दिया अपॉन टोटल इनटू फोर्स से भी कर सकते हो, ठीक है? बताइए बच्चों। फर्जी में निपट जाएगा, अब तो कोई मुश्किल ना है सवाल। देखो, एक्सेलरेशन निकाल लो पहले तो फटाफट से। 14 अपॉन टोटल मास कितना है? 4, 2, 1, 4, 5, 6, 7 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहो तो भंडारा मेथड से भी कर सकते हो, प्रोफेसर पगलू जो है अपना 2 है, देखो, तो यहाँ नॉर्मल और यहाँ नॉर्मल डायरेक्ट निकाल सकते हो चाहो तो। 2 न्यूटन, 2 टू ज़ा 4 ऐड हो जाएगा, 4 + 2 6 न्यूटन, 4 + 16 ऐड हो जाएगा, 4 यहाँ पर ये 4 टू ज़ा ऐड हो जाएगा, तो हाँ ये आ जाएगा न्यूटन, खत्म, ही आंसर ही आ जाता है। या फिर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, नॉर्मल एस मास पुश्ड अपॉन मास टोटल, टेंशन में मास पुल था, इनटू फोर्स। कितने को धक्का मारा इसने? बी और सी को धक्का मारा, देखो ये नॉर्मल इधर धक्का मारेगा इनको। 3 अपॉन टोटल कितना है? 7 इंटू 14, 3 इंटू 2 6 न्यूटन। तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू डू इट नाउ, तो आप बता, आपको फ्री छोड़ दिया है, जैसे करना है करो, कर लोगे सब सवाल भर भर के, यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? 2 ब्लॉक्स 10 kg 10 और 20 kg के मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ दे रख दिया है, स्मूथ सरफेस पे रख दिया है, 600 न्यूटन का फोर्स लगा दिया 10 kg पे। हमने तो दोनों साइड वाले भी कर लिए, यहाँ तो एक साइड वाले ही है, सिंपल है। टेंशन पूछ ली है, बताओ भैया। ये सब तो डायरेक्ट वो शॉर्टकट फॉर्मूले से भी जाते हैं। अगेन प्रोफेसर पगलू मेथड ट्रिक नहीं है, वो ट्रिक विक मैंने बता दी है क्या होती है आपको जानने के लिए। कितना खींचे? 20/30 इंटू 600 कर दो यार, घटिया सवाल, 30 सेकेंड दूंगा। प्रोफेसर पगलू से कर लो, उसमें एक्सेलेशन निकालना पड़ेगा। 600/30 करो, कितना आ जाएगा? 0 0 कटेगा, 20 आ जाएगा, 0 से 20 टू द 40 40 न्यूटन, बट से आंसर आ जाता है 4400 समथिंग। देखो, करो करो करो, फर्जी सवाल है। 20 आ रहा है एक्सेलरेशन, 20 से 40, सिंपल आंसर, फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो, फर्जी सवाल है यार। 200 नहीं है, 200 तो है ही नहीं। हम्म डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, जैसे चाहे कर लो। चलो फटाफट देखो, मैं तो वही, मेरा तरीका फिक्स है, एक्सेलरेशन निकालो, मैं कोई ट्रिक विक भरोसा नहीं करता हूँ।
600 अपॉन टोटल मास 30, 0 काटो, 320 20 न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यहाँ 0 से चालू करा, 20 से इसका 400 ऐड हो जाएगा, इधर से देखूंगा तो 400 न्यूटन, 200 ऐड होकर 600 हो जाएगा। ट्रिक वाला सिस्टम जो है लोगों को जो बड़ा पसंद आता है, भैया सर ट्रिक बता दो सर ट्रिक। टेंशन बराबर कितना मास खींचा इसने, 20, टोटल मास 30 इंटू 600। आया बेटा, आंसर है डी। गुड। अब 600 लगा दिया 20 kg पे, है ना, पहले लगा था 10 पे, अब 20 पे लग गया। अब टेंशन बताओ कितनी होगी। तुम लोगों ने डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन टिप के आंसर लिख दिया होगा इधर से, है ना, कई लोग तो गूगल करते ही रहते बैठ के, मैंने क्वेश्चन बदल दिया था। 30 सेकेंड से फटाफट से बता, जवाब दीजिए इसका। अब 200 सही है। चलो होमवर्क है, एक्सेलरेशन वही होगा, 820 ही आएगा, या न्यूटन पर केजी जो चाहे वो लिखो। अब यहाँ 0 से अब इधर ऐड करोगे तो 200 न्यूटन आ जाएगा। बच्चों ने क्या करा होगा, बुक से देखा होगा, बुक में ये वाला सवाल है, या तो रट के बैठ गए होगे, या तुम गूगल कर रहे होगे, इसका आंसर बुकों में सब में 200 मिलेगा। तो सारे के सारे टीपा टीपी करने वाले के टिपोड़ा टिपोड़ा लोगों की वाट लगा दी मैंने। सवाल हल्का सा बदलना होता है, सवाल बदल जाता है। मतलब हमारी बुक में तो 200 थे, लास्ट ईयर एक बच्चा लड़ने आ गया था मेरे से, 200 था सर इसका आंसर, तो अरे बेटा क्वेश्चन अलग था वो, इसलिए इस बार दोनों दे दिए मैंने। ठीक है। आयरन ब्लॉक ये है, फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मिनिमम व्हेन सरफेस इन कांटेक्ट विद ग्राउंड इज। बेटा भाई ने बोला है सरफेस है कांटेक्ट में, ठीक है, इसको पुश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बेटा, एक बार ये ऐसा समझो, ऐसा क्यूबॉइड टाइप है, एक बार कुछ ऐसा रख दिया, एक बार कुछ ऐसा सीधा खड़ा हुआ इस टाइप से रख दिया, ये सबसे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, फालतू बात है ये। कोई भी सरफेस रखो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ना, इट्स यूजलेस। तुम भाई फोर्स तो सेम ही लगेगा ना, एक्सेलरेशन देना है तो तुम इस पेन मास पे डिपेंड करता है। ऐसा रखने में मास एम है, तो ऐसा रखने में मास बदल जाएगा क्या? तो बेवकूफ बना रहे अपने को, है ना। ये बोल रहे कि ऐसा वैसा समझो, इसको ऐसा रख दूंगा और ऐसा रख दूंगा, ज्यादा कम दम किस में लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्या, तो ऐसा टेढ़ा रख, मेरे को क्या मतलब, मास मतलब मास सेम रहेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। Figure shows a man of 55 kg standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating when the net force acting on the masses. Figure shows a mass 55 kg standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second. तो इसके ऊपर स्टेशनरी खड़ा हुआ था, ये इसके ऊपर चल रहा है, मैं इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ये आगे चल रहा है, ये एक्सेलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है, फोर्स पूछा है। आंसर 3 है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही करना है सवाल में, ठीक है। ये स्टेशनरी नहीं खड़ा बेटा, है ना, ये स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ये बेल्ट है, तो बेल्ट के साथ ऐसे आगे चले जाए, तो बेल्ट का एक्सेलरेशन इतना, इसका मास इतना, फोर्स लग जाएगा हमें, ठीक है। ये वाला सवाल लास्ट क्वेश्चन आज का। इधर लगा 60 न्यूटन, इधर से लगा 18 न्यूटन, 3 kg 2 kg 1 kg, इंक्लाइन 30 डिग्री। 2022 में आया हुआ सवाल है, जस्ट अभी आया हुआ सवाल है, G10 है। बताइए
द नॉर्मल बिटवीन 2 and 1 kgs, यहां का नॉर्मल बताना है, ये सवाल है। लास्ट क्वेश्चन। सर ये क्या करते हो सर? सिंपल सवाल है। पहले तो बेटा देखो समझो, इसको सीधा कर दो, ऐसा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन किलो, 2 किलो, 1 किलो, 16 न्यूटन का फोर्स, 18 न्यूटन का फोर्स। अब निकाल लो नॉर्मल क्या होगा। बताओ, मत देखो 30 टेढ़ा बेड़ा क्या है। नॉर्मल में या टेंशन में इंक्लाइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेलरेशन में पड़ता है फर्क नेट में, पर सीधा करके नॉर्मल टेंशन निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो डायरेक्ट है। अगर ये सवाल होता 60 माइनस 18 बाय कितना हो जाता, 6, 10 माइनस 7 हो जाता, यहाँ नॉर्मल क्या आ जाता, 18 प्लस 1 7 जा 7, कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ये वाला नहीं है ना बेटा, याद रखना। सो incline has no effect on tension and normal between simple blocks. It only affects acceleration. स्टार लगा के लिख लो बेटा। सिर्फ किस पे अफेक्ट देता है बेटा, ये एक्सेलरेशन में देता है। ठीक है, किस पे अफेक्ट देता है, बस बेटा एक्सेलरेशन पे अफेक्ट होता है। कैसे कि जो एक्सेलरेशन इसका 7 निकल कर आया, इधर एक्सेलरेशन 7 नहीं होगा। ठीक है, इधर एक्सेलरेशन 7 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इधर 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 जो एक्चुअल एक्सेलरेशन होगा वो इस सब के ऊपर ऊपर लगेगा 7 और नीचे लगेगा जी साइन थीटा। ठीक है, फिर निकल कर आएगा नेट एक्सेलरेशन। आया समझ में बच्चों? तो यहां पे नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा, कितना हो जाएगा 10 साइन 30 1/2 आ जाएगा 5, इधर 5। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो इस पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इनक्लाइन के ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये अपन जो हॉरिजॉन्टल में निकालते हैं एक्सेलरेशन, इंक्लाइन पे वो निकाल, सिर्फ इंक्लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, इंक्लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, एक्सेलरेशन बदल जाएगा, टेंशन नॉर्मल नहीं बदलेगी। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन क्या करेंगे, जो अपन ने निकाला स्ट्रेट वाला, बस उसमें क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा नीचे लग जाएगा, 10 साइन थीटा 1/2 साइन 30, 5 नीचे लग जाएगा, 7 ऊपर 5 नीचे, तब नेट में 2 ऊपर होगा। ठीक है, हाँ आया समझ में, नहीं आया बच्चों बताइए। अब अगला पार्ट कल स्टार्ट करेंगे बेटा, कंस्टेंट मोशन। इसमें अपन ये पुली, पहली बार अपन पुली वुली वाले सारे इस टाइप के सवाल स्टार्ट करेंगे, देखना कैसे दिखते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है कंस्टेंट मोशन। कल हम कंस्टेंट करेंगे बेटा अगली क्लास में। अलग अलग टाइप के कंस्टेंट होते हैं, मस्त सवाल आते हैं, आप देखो कितने इंटरेस्टिंग सवाल आएंगे। ऐसा है, ऐसा है, रॉड लटका दी तो क्या होगा, बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे, मजा आएगा आपको भी करने में। हम कंस्टेंट करेंगे, फिर एटवुड मशीन के पुली वाले क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग जो पुलीज वाले होते हैं, कैसे पुली के सवाल सॉल्व होते हैं, बढ़िया इस टाइप से। फिर पुली, नॉर्मल पुली, इंक्लाइन पुली, तो नेक्स्ट क्लास में ये आएगा। इस पुली, ये जो है ना बेटा, ये पुली जो होती है इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं, तो इसके ऊपर सवाल आएंगे। ठीक है, फिर इंक्लाइन पुली आ जाएगी, टेढ़ी रख दी पुली इस तरीके से, ऐसे रख दी तो क्या होगा, सब ये कल की क्लास में करेंगे। फिर पुली वर्क्स में घुस जाएंगे, पुली के बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं इसमें,
ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, तो ये सब सवाल आएंगे। ठीक है बेटा। तो योद्धा मोड का लेक्चर रिकॉर्डिंग में बस एक देता हूँ यार, थोड़ा सा मूड सही हो जाए। ये एटवुड मशीन के कुछ सवाल हटा देता हूँ यहाँ से अभी मैं। एटवुड मशीन कल पढ़ाऊंगा, फिर ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो, होमवर्क है आपका, डू क्लास क्वेश्चंस। क्लास के क्वेश्चन भी एक बार और कर लो, ठीक है। पूरे चैप्टर के 6 लेक्चर्स हो गए ना अपने, 6 लेक्चर से कर लो। कल चैप्टर अपना 99% फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल बचा है, ज्यादा कुछ नहीं बचा। अब हमने सूडो फोर्स वगैरह सब पढ़ लिया ना, तो एट्रीब्यूट मशीन भी जिसको लोगों करना है बहुत टाइम लगता है, अपन सेकंड्स में निपटा देंगे, चिंता मत करना। आपको मैं एट्रीब्यूट मशीन वगैरह सब सिंपली निपटा दूंगा। एट्रीब्यूट मशीन में एक्चुअली सारा पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज हो जाएगा, मजा आएगा आपको भी। तो एक बार सब ये कर लेना। कल का लेक्चर में दिस चैप्टर का एनएलएम वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के 3 पार्ट होते हैं बेटा। पहला एनएलएम होता है, इस चैप्टर में 3 चैप्टर है, ये हो जाए। फिर आएगा अगला चैप्टर आता है फ्रिक्शन, इसके 3 लेक्चर्स रहेंगे। फिर आएगा सर्कुलर, इसके 3 लेक्चर्स रहेंगे, ठीक। इसके बाद अब बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत बहुत बच्चा आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, रिपोर्ट देखना है। आज के सवाल अच्छे क्वेश्चंस थे। सबको सब समझ में आया, यस या नो बताओ। पहले बताओ, सबको समझ में अच्छे से या नहीं आया। अच्छे समझ में आया सबको जो पढ़ा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई। आराम से एक बार देखो, अच्छा लेक्चर था, सिंपल लेक्चर था, अच्छा मजा आएगा। ऐसे बना बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अभी पता वेक्टर होता तो क्लास के बाहर पूरे टाइम म्याऊं म्याऊं करता रहता, फिर आता, फिर तुम लोगों से मिलता, तुमसे पहले मिला। वेक्टर वेक्टर बड़ा मस्ती करता है, आ जाता है बिल्कुल, और ऐसे चढ़ के एकदम मस्त कीबोर्ड पे बैठ जाया करता था। फैक्ट वेक्टर के लिए ट्री हाउस दिया था, वेक्टर स्केलर के लिए बढ़िया। उसको वो ट्री हाउस बनाने वाले थे, अब कल बैठ के बनाया था पूरा। वो कैट ट्री वाला हाउस होता है ना, पूरा कैट ट्री वाला। वेक्टर देख ही नहीं पाया एक बार भी उसको। चलो, होता है ये सब तो यार, चल कोई नहीं। लाइफ बहुत छोटी है बेटा, है ना। इसमें खेलो कूदो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, मस्ती करो, 2 दिन में सब खत्म हो जाता है। चलो, आया समझ में। डिप्रेस नहीं कर रहा, पढ़ाई करो, बंद हो जाओ चुपचाप। सेजल, मानव, ऋतिक, बहुत बढ़िया बेटा, काफी अच्छा करा। काफी अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग यार, मेहनत कर रहे हो। वेरी गुड, गुड बॉयज, गुड गर्ल्स। चलो बच्चों, बाय बाय, लव यू।